भाजपा में आपने आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया? जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनका हम नेतृत्व करने का काम करते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, उन सब का विकास यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी समाज अधिकतर माना जाता है कि वो बसपा के मूल वोटर्स हैं, तो क्या वो वोटर्स जो है बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कर रही है? वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे जिन्होंने आदेश पारित किया कि सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र हो। जबरेड़ा विधानसभा पहले हारी थी और अब की बार जबरेड़ा विधानसभा में कम से कम 10,000 वोट जीतने के बाद फालतू होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी समर्थक हैं, चाहे दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, इवन अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का काम करेंगे। बाकी भी तो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय हैं, तो उन लोगों के पास क्या वोट नहीं जाएगा? 5 लाख आप इकट्ठे अपना मान ले रहे हैं। चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे हमारी बसपा हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, ये आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। वीरेंद्र जाती जी कह रहे हैं 10-15 हज़ार तो हम लीड ले रहे हैं। इस बार लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और बचे हुए 40% लोग में तीनों प्रत्याशी हैं। आने वाला समय बताएगा कि तीनों प्रत्याशी उस 40% वोट में से अपने पास कितने वोट लेकर के जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जब हम झबरेड़ा में आ रहे थे तो हमने देखा कि भाई जो बोर्ड बैनर के रंग अलग हुआ करते थे, आज रंग अलग हो गए हैं। हालांकि बीजेपी में ज्वाइनिंग तो पहले हो गई थी, सवाल आज मैं कर रहा हूं। और आज हम लोग झबरेड़ा में हैं। एक तरफ हरिदास जी हैं, पूर्व विधायक हैं झबरेड़ा के, और आदित्य ब्रजवाल जी जो कि चुनाव लड़े हैं विधायकी के। आपने भी चुनाव लड़ा और दोनों लोगों ने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं मैं कि विधायक रह चुकी आप, इसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कारण क्या है? बात यह है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी में जब तक हम रहे, बहुजन समाज पार्टी की एक आइडियोलॉजी थी जिसके पक्षधर हम रहे हैं। हमने उस आइडियोलॉजी पे काम किया है, आज भी करते हैं। आज हमने ये देखा है कि हमारी पार्टी से जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक बना, वो उसने ये समता मूलक समाज का जो स्थापना का सपना देखा था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था। और हमारी सरकार ने उस कानून को लाई जिसमें हम सब एक समान नागरिकता कानून आया यहाँ। उस नागरिकता कानून पर इन विधायकों ने विरोध किया, जबकि इनको विरोध नहीं करना चाहिए था। पहले बहन जी से ये बात की सलाह करनी चाहिए थी, बात पूछनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा और इन्होंने यहाँ उसका नागरिकता कानून का विरोध किया। नागरिकता कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कानून भारतीय संविधान बनाया था, जब भी इसको लाए थे, लेकिन महात्मा एंड कंपनी के लोगों ने उनका विरोध किया। उस विरोध के चलते वो कानून नहीं आ पाया था। इस वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो धामी जी की सरकार है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, उन्होंने इस कानून को लाए और उन्होंने पास किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे लोगों को जो समता मूलक समाज देखना चाहते हैं, भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों का मैं बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और उसी वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। एक और सवाल आपसे करता हूँ, चूँकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ, उनके टिकट के बाद आप लोगों ने ज्वाइन किया, और तो भाई ऐसा क्या है उनको देखा आप लोगों ने या फिर अगुवाई में आपने ज्वाइन कर लिया? देखो, वो हमारी साथ में 2002 में विधायक बने। बहुत अच्छा कार्यकाल उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में विरोध में विधायक रहे, हम भी विरोध में रहे। और जब भी हमारा कोई ऐसा काम होता था जो कानून गलत आ रहा हो विधानसभा में, उसका हम विरोध कर देते, वो भी हमारे साथ में, हम उनके साथ में खड़े होकर काम करते थे। और उसके बाद वो 2007 में जब फिर अटके द्वार से जीते तो वो फिर कृषि मंत्री बने। जब कृषि मंत्री बने, उन्होंने बहुत अच्छे काम, सरकार ने अच्छे काम किए, किसानों के हित की योजनाएं लाए, मंडी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब जो है, अब वो उसके बाद मुख्यमंत्री जब मैं बने, मैं नहीं था विधानसभा में, क्योंकि 12 में मैं हार गए थे और मैं जीत गया था। 12 से 17 तक मैं रहा, 17 में मैं फिर जीतते, जिसमें 17 में जाकर मैं विधायक, वो मुख्यमंत्री का पद मिला उनको। उसके बाद जो है एक काम हमारे समाज का पड़ गया। गदरजुड्डा गांव हमारे पास में ही है,
उस गांव का एक काम पड़ गया तो समाज के लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपको ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी मैं जाऊंगा। तो मैंने टाइम लिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमारे के मैदान जी हैं उनको फ़ोन किया, मैं उन लोगों के बीच बैठ गई और के मैदान से मैंने कहा, मैं कहा भाई मुझे मुख्यमंत्री का टाइम चाहता है, तो हम मिलना चाहते हैं दलित समाज के लोग। तो जितने दलितों में नेता थे जो हमारे क्षेत्र के थे, वो सारे दलित नेता इकट्ठे होकर हम वहाँ गए और हमारे काम को उन्होंने प्राथमिकता से लेकर हमारा काम किया। और आज वो जो है लोग बाग चैन से हैं, नहीं तो कई मर्डर हो चुके थे, कई लोग वहाँ मर चुके थे, पता नहीं अपनी उसमें मेरे तो जांच का विषय है, लेकिन लोगों में गुस्सा था इस बात का कि हमें मारा जा रहा है। इस वजह से हम मुख्यमंत्री के पास गए और उन्होंने पुलिस से बात की और उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे कड़े निर्णय लेकर जब हमारा सहयोग किया। इस वजह से भी मैं जो है इनका बहुत अच्छा कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा है। ये बात जरूर है कि भाई उनको बीच में हटा दिया, लेकिन हो सकता है पार्टी की अपनी नीति होती है भाई क्या करना क्या नहीं करना, उस पर नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद इनको अब सांसद का टिकट दिया है, क्योंकि पहले भी रमेश पोखरियाल निशंक जी को जब हटाया था उन्होंने उसके लारे भी वादा किया था उन्होंने कि भाई हम तुम्हें सांसद का चुनाव लड़ाओगे और सेंटर में लेकर जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सांसद ही नहीं बनेंगे, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर में मंत्री का भी नंबर हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का आएगा। अब एक तरफ अभी तक तो लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई सांसद का चुनाव तो जीतने वाले हैं, और मतलब जीतने हारने वाली बात छोड़ दीजिए, आप तो सीधा कह रहे हैं भाई सेंटर में भी जाएंगे, ये श्योर कर रखा है आपने? पक्का है, बिल्कुल 100% है, क्योंकि आज तक जो भी मुख्यमंत्री का जिसका इस्तीफा लेगा उसके सांसद का चुनाव लड़ेगा उसे सेंटर में भेजने की बात करी गई। ऐसे ही पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी को हमारे यहाँ से जो जीत के गए थे पहले टाइम में, तो उनको भी मंत्री बनाया गया था, सेंटर में लिया गया था, कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। अच्छा, जैसे अब आदित्य जी आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, आप प्रत्याशी थे इस विधानसभा के, अचानक आप आ गए भारतीय जनता पार्टी में, तो आप ये तय करके आए हैं कि टिकट आप लड़ेंगे, कुछ तो तय किया होगा आपने, क्योंकि भाई चुनाव आपको लड़ना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने और मेरे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। हमने वहां पर भी जनता के बीच में जा कर के कार्य किया। मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, मैंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया। परंतु उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ जो लोकल स्तर पर पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे जिला नेतृत्व हो, वो कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है जिससे कि पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करे। और मुझे भी पिछले 1 साल से पार्टी से निष्कासित किया हुआ था। मैंने अपने सभी समर्थकों से विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी देश में प्रदेश में सरकार है और दोनों ही सरकारों ने दलित समाज और पिछड़े समाज, जितना भी गरीब तबका हमारा यहाँ पर रहता है, उसके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और मैंने माननीय मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और जैसा कि आपने टिकट वगैरह की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का कार्य करती है और मैंने भी एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन करने का कार्य किया है। पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसको करने का काम करूंगा और पार्टी को यदि सही लगेगा, जो भी पार्टी निर्णय करेगी, मैं उसका सम्मान करूंगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं किया आपने कि चलो अब आ रहे हैं भाई, अब से, चूँकि राजपाल जी लड़े कांग्रेस से, आगे बीजेपी में आए, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया, तो वैसे आप भाई बसपा से लड़े, अब आ गए बीजेपी में आप, तो हो सकता है आपको। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं और कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। अपने जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, सब ने वादा किया है कि वो अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और भी लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी में डलवाने का कार्य करेंगे यदि पार्टी को सही लगेगा। मेरा सवाल ये है कि भाजपा में आपने आखिर ऐसा देखा क्या जिस वजह से, चूंकि आपने तो भाई यूसीसी की बात कर दी, एक मॉडल की बात कर ली, तो भाई भारतीय आपने एक पार्टी छोड़ी, हो सकता है वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते थे, तो भाजपा में आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया?
देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी ऐसी सरकार है जो सभी लोगों का समान रूप से विकास करने का कार्य करती है। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी ये चाहते थे कि सर्व समाज का विकास हो, समाज का जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचने का कार्य करें। और मैं देखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है और जो प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने जितने भी हमारे जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो ये जनधन में खातों की बात है। सबसे ज़्यादा यदि उनका फ़ायदा किसी को हुआ है तो हमारे दलित समाज को, हमारे पिछड़े समाज को, गरीब तबकों को हुआ है। जैसे मैं आपको बात करूं उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री जो इलाज की सुविधा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस प्रकार से हुआ है। और जो भी हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनका हम नेतृत्व करने का काम करते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, उन सब का विकास यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं भाई, बाबा साहब को लेकर के बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बहुत से लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। एक तरफ जो है भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या भाजपा ऐसा कुछ करती है जिससे कि जो वोटर बसपा का है, क्योंकि ऐसी समाज अधिकतर माना जाता है कि वो बसपा के मूल वोटर्स हैं, तो क्या वो वोटर्स जो है बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कर रही है और आप ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट मिल सकता है? देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून भारतीय संविधान बनाया था उसमें एक ऑप्शन जरूर छोड़ा था कि वक्त के आधार पर कानून को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वो कानून घटाया बढ़ाया जा सकता है लेकिन पूरा नहीं बदल सकते। जब पूरा बदलेंगे तो जब देखी जाएगी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है नहीं बदले जाने का, कानून भारतीय संविधान ही रहेगा। लेकिन यह है कि उसमें कानून में छूट दी गई थी कि भाई ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें ही कानून में फेरबदल हो सकता है। आप आ गए हैं बीजेपी में, तो आप कितने वोटों का समर्थन, मतलब ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ कितने लोग हैं? क्या ऐसी समाज जो है बीजेपी को वोट कर सकता है, ऐसी कोई स्थिति नजर आती है आपको? देखो, आप अभी 4 जून को पता लगेगा वैसे तो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि झबरेड़ा विधानसभा पहले हारी थी और अब की बार झबरेड़ा विधानसभा में कम से कम 10,000 वोट जीतने के बाद फालतू होंगे। जीतने के बाद कितने कितने वोटों का अंतर रह सकता है इस विधानसभा में, अगर लोकसभा का पर्सपेक्टिव देखें तो? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पहले भी थी, परंतु हमारे समर्थकों के साथ जब से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हम भी डोर टू डोर जा करके लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से बेटर पार्टी कोई नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी समर्थक हैं, चाहे दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, इवन अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का काम करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कम से कम झबरेड़ा विधानसभा की मैं बात करूँ कि 10,000 वोटों से हम यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और मैं अगर पूरी लोकसभा की बात करूं तो हमारी पार्टी का टारगेट है कि अब की बार 5 लाख पार, कम से कम 5 या 5.5 लाख वोटों से ये लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं। भाई बाकी भी तो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय हैं, तो उन लोगों के पास क्या वोट नहीं जाएगा? 5 लाख आप इकट्ठे अपना मान ले रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आपने भी गांव-गांव जा कर के सर्वे करने का काम किया होगा। आप देख रहे हैं कि जो अन्य 3 दल, चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे हमारी बसपा हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, ये आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, इनमें तीनों में ही आपस में फाइट है। आप इनके जितने भी ये कैंडिडेट हैं, इनके विचारों को सुनेंगे, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये आपस में ही मुकाबला करके दूसरे नंबर की फाइट पे आने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस, बसपा और उमेश कुमार जी, ये तीनों लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले नंबर की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। जी, निश्चित रूप से आपने पिछला चुनाव भी देखा, जब माननीय निशंक जी यहाँ से जीत करके गए, उनको भी लगभग 52-53% वोट यहाँ पर मिला। और निश्चित रूप से अब जैसे कि उनका कार्यकाल रहा और माननीय मोदी जी का कार्यकाल रहा और धामी जी ने जो विकास के कार्य यहाँ पर किए, उनके तहत आप देखेंगे कि इस बार लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और बचे हुए 40% लोग में तीनों प्रत्याशी हैं। आने वाला समय बताएगा कि तीनों प्रत्याशी
उस 40% वोट में से अपने पास कितने वोट लेकर के जाएंगे। तो आपके पिताजी ने तो बात बताई हमें कि भाई ये स्टोरी बताई कि हम गए थे, समस्या लेकर के गए थे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे। उन्होंने ऐसा क्या किया है? आप मतलब अगर हम एक ऐसे समाज की बात करें, क्योंकि कहते हैं कि भाई ये समाज वो समाज वोट देगा, ऐसे देगा, ऐसा क्या कर दिया जिससे आपको लगता है कि वास्तव में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तो बिल्कुल बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सभी लोगों से प्यार से बात करते हैं और सभी लोगों की बातों को सुनने का कार्य करते हैं। रही बात योजनाओं की, जब वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने सर्व समाज का विकास किया। मुख्य रूप से अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने अटल आयुष्मान योजना यहाँ पर चलाई, जिससे कि 5 लाख रुपये तक का जो इलाज का खर्चा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उसका अगर किसी को लाभ हुआ है तो दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब तबके को हुआ है। इवन अल्पसंख्यक के लोगों ने भी बहुत अधिक उसका लाभ उठाने का कार्य किया है। और हम सब लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसा कि अभी हमने देखा कि यूसीसी के माध्यम से जो हमने देखा कि सभी लोगों को समान नागरिकता कानून का लाभ सबको मिलेगा, जो कि हमारे बाबा साहब की सोच थी। उस बात को भी हम अपने दलित समाज के लोगों को और जितने भी हमारे जितने फॉलोवर हैं उनको बताने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने अपने टाइम पे जितने भी कार्य किए हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई है। सभी लोग उसको समझने का कार्य भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 4 जून को सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीतेंगे तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे। अच्छा, जैसे चूंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर कोई जिस समाज का नेता है, सिर्फ क्या उसी समाज का वोट या सपोर्ट उसको मिलता है, या अन्य समाज का भी सपोर्ट उसको मिल सकता है, या वो उसका बेनिफिट जो है पार्टी को मिल सकता है? देखिए, मैं 2002 में विधायक बना था लडौरा से। उस टाइम लडौरा विधानसभा थी, तो मैं 2 बार वहाँ से जीता, 2007 में और 2002 में वहाँ से विधायक रहा। मेरा कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़ के चलता था, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे दलित समाज के लोग हैं, वो आज भी मेरी साथी है। और किसी को भी लडौरा विधानसभा में जाकर पूछ लो या झबरेड़े की मेरी विधानसभा में पूछ लो, जो मेरे कार्यकर्ता था आज भी वो मेरे साथ है। वो ये कहते हैं कि हम तो हरिदास के साथ हैं, हम जहाँ भी में जाएंगे उनकी वहीं सेवा करेंगे। इसी वजह से आप लोगों ने कह दिया कि 10,000 वोटों का फासला तय है। वीरेंद्र जाति जी कह रहे हैं 10-15 हज़ार तो हम लीड ले रहे हैं। देखिए, सभी पार्टी अपना अपना दावा करती हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट झबरेड़ा विधानसभा से लेने का कार्य करेगी। हमारे साथ दलित समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, अन्य समाज के लोग भी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। और जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही क्यों या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो पूजनीय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको सम्मान देने का कार्य किया। पहले आप देखते थे कि अन्य महापुरुषों के फोटो तो हमारे जो सरकारी दफ्तर होते थे उनमें होते थे, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान को लिखने का कार्य किया था, उनका फोटो जो हमारे दफ्तर है उनमें नहीं होता था। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे जिन्होंने आदेश पारित किया कि सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र हो। आज आप देखते हैं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनका चित्र सबसे पहले आपको वहाँ लगा हुआ मिलेगा। यदि किसी भी दफ्तर में उनका फोटो नहीं होता है तो उस अधिकारी की कार्रवाई भी होती है और उचित जो भी उचित निर्णय लिया जाता है सरकार उस पर निर्णय भी लेती है। मतलब ये बदलाव जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। जी निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा ही दलित समाज के लोगों के लिए कार्य करते हैं। वैसे सर्व समाज के लोगों का कार्य करते हैं, लेकिन दलित समाज को विशेष रूप से उनका लगाव है। आज आप देखते हैं कि दलित समाज के जितने भी बड़े लीडर हैं, संविधान बदलने वाली बात तो नहीं कि ये लोग संविधान बदल देंगे, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आता रहता है। देखिए, तो राजनीतिक स्टेटमेंट है। अगर संविधान बदलने वाली कोई बात होती तो पिछले 2 बार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संविधान में कोई परिवर्तन आ पाए। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, संविधान को सही रूप से लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने भी कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय पर चाहते थे, परंतु किसी न किसी वजह से जो कानून वो नहीं लागू कर पाए, तो आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी संविधान के कानूनों को लागू करने का काम कर रही है। जैसे महिलाओं को समान रूप से अधिकार प्राप्त करने की बात हो, बाबा साहब का सपना था। जैसे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो, ये बाबा साहब का सपना था। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए माननीय मोदी जी और धामी जी लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जितने भी उन्होंने सपने देखे हैं, जैसे कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों का सम्मान हो, उस सपने के साथ माननीय मोदी जी और यहाँ पर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगे हुए हैं। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जब यहाँ से सांसद बन जाएंगे, निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में दलित समाज के जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी पूर्ण कराने का कार्य जरूर होगा। ये दोस्तों, आप फिलहाल इस पूरे संदर्भ को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल हरिद्वार की राजनीति अलग अलग तरीके से चल रही है, झबरेड़ा में भी राजनीति अलग अलग तरीके से है। मैं मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं और देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, यह भी अपने आप में सवाल है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।